देखिए, यहां पर मैं सबसे पहली बात यह करना चाहता हूं आइडिया के बारे में, क्योंकि देखिए आइडिया इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मैं सिंपल मिसाल आपको देता हूं। अभी हम इस्लामाबाद से जब मोटरवे पर चढ़े तो हमने ये नोट किया कि एक ब्लैक करोला थी, ब्लैक करोला, वो हमें फॉलो कर रही थी पीछे से। हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे, हमने फिर नोट किया थोड़ी देर बाद वो अभी भी वो गाड़ी बिल्कुल हमारे पीछे थी और हमारे पीछे आ रही थी। तो हम वो इस्लामाबाद से जब आप निकलते हो, वो टूल प्लाजा से थोड़ा सा आगे हो जाए, 10-15 मिनट की ड्राइव पे एक क़याम-ओ-ताम आता है, तो हम वहाँ पे रुक गए। तो हम जैसे ही रुके, वो गाड़ी भी एग्जैक्टली हमारे साथ आके रुक गई। हम डर गए, हम थोड़ा उतरे, क़याम-ओ-ताम में थोड़ा स्टे किया, फिर आ गए, फिर जैसे ही निकलने लगे एग्जैक्टली वही ब्लैक करोला हमारे पीछे आने लगी। हम थोड़ा और आगे जाने लगे तो हम परेशान हो गए कि गाड़ी क्यों हमें फॉलो कर रही है। तो हम आगे जाते जाते हम फिर एक क़याम-ओ-ताम आ गया, हम वहाँ पर रुक गए और वहाँ पे एक टक शॉप था, हम टक शॉप के अंदर चले गए। तो फिर हमने नोट किया कि वो ब्लैक करोला अभी भी हमारे पीछे है। हम फिर रवाना हो गए वहाँ से। फिर आगे जब हम तंग हो गए उस ब्लैक करोला से, तो हमने गाड़ी को साइड पे खड़ा किया, तो वही गाड़ी साइड पे आके खड़ी हो गई और अचानक दोनों दरवाजे खोले, वो बंदे नीचे उतरे। हम समझ गए अल्लाह खैर करे कि क्या होने वाला है। तो जैसे वो बंदे नीचे उतरे, उन्हें शीशे पे नॉक किया कि हमाद साहब, हम आपको इस्लामाबाद से फॉलो कर रहे हैं, एक सेल्फी लेनी थी आपके साथ। तो हम रिलैक्स हो गए और हम उतरे और सेल्फी ली, थोड़ी सी गपशप लगाई और फिर हम वापस रवाना हो गए। अच्छा, जब ये बातें मैं कर रहा था तो आप लोगों के जहन में फिल्म बन रही थी कि गाड़ी मोटरवे पर चढ़ गई, फिर ब्लैक करोला पीछे से आई, फिर क़याम-ओ-ताम पे रुके। ये स्टोरी बन रही थी आप लोगों के जहन में? अच्छा, ये जो फिल्म बन रही थी आप लोगों के जहन में, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये फिल्म जो आपके ये फिल्म जो जहन में बन रही थी आपकी, दैट इज बेसिकली द मेन आइडिया। आइडिया ये चीज होती है कि जिसे आप सुनते हो और आप समझने लग जाते हो कि आइडिया क्या चीज है। आप समझने लग जाते हो कि जो बंदा बोल रहा है ये किस चीज पे बात कर रहा है। अच्छा, आइडिया को हम हासिल किन तरीकों से कर सकते हैं? मुख्तलिफ तरीके हैं आइडिया को हासिल करने के लिए। जिस तरह मैं अभी खड़ा हूं तो मैं ओरली मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है, और आप लोग मेरी आइडिया को सुन रहे हो और उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। या ऐसा होता है कि मैं एक ऐसे लिख दूं, यहाँ पे कोई चीज आपको लिख के दे दूं और आप उस लिख के उसको पढ़ो तो आपके जहन में आइडिया आ जाता है। या आप ऑब्जर्व करते हो माहौल को, आप बैठे हुए हो, आप माहौल को ऑब्जर्व करके सीख रहे हो और उससे आप आइडिया हासिल करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिस तरह एक दिन मैं गया कोहाट यूनिवर्सिटी में, मेरा लेक्चर था, तो मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किया था अपना, वो था सोशल मीडिया के ऊपर और जदीद दौर की ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो रेवोल्यूशन आया, इस चीज़ के ऊपर मेरा टॉपिक था। लेकिन जब मैं पहुंचा कोहाट यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे सोशल मीडिया को लोग कम डिस्कस कर रहे थे और लोग जो है पाकिस्तानियत और अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, पाकिस्तान की तारीख, इस पे ज़्यादा बात कर रहे थे। तो ये मैंने क्या किया, मैंने माहौल को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद मैं जब स्टेज पे आया तो मैंने 2-3 मिनट सोशल मीडिया, उसकी इंपॉर्टेंस, टेक्नोलॉजी पे बात की और बाकी जो पूरा लेक्चर था मेरा वो पाकिस्तानियत, अल्लामा इकबाल और इस चीज़ पे चला गया। ये कैसा है? क्योंकि मैंने माहौल को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उन सबको मैंने देखा, उनको मैंने सुना, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से हम ऑब्जर्व करके आइडिया लेते हैं। अच्छा देखें, आइडिया तो आप सबके पास है। अब मेरे पास जो आइडिया है वो शायद आप में से किसी के पास हो, किसी के पास ना हो, लेकिन आप लोगों के पास जो आइडिया है इंजीनियरिंग के हवाले से, वो मुझे पता है पक्का मेरे पास वो नहीं है आइडिया। हमें ये पता है कि किसके पास आइडिया है और नहीं है। ये आइडिया का हमें पता है, लेकिन अब इस आइडिया को हमने किसी दूसरे तक पहुंचाना कैसे होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया तो सबके पास है, लेकिन उस तक पहुंचाना कैसे है? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से हेजिटेट हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिस लेवल के भी स्टूडेंट्स हो, सब हेजिटेट होते हैं। सब जो है वो अपने आइडिया को उस तरीके से नहीं पहुंचा सकते जिस तरीके से और लोग डिमांड करते हैं या ये लोग पहुंचाना चाहते हैं, उस तरीके से सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आइडिया ट्रांसमिट करने के लिए या आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है या 2 वेज होती हैं आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए। सबसे पहला जो है वो ओरली, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ओरली आपको बताता हूँ, आप उससे समझते हो, मैंने आपको अपना आइडिया दे दिया, या मैं लिख के आप लोगों को देता हूँ, लिख के पढ़ के आप लोगों को आइडिया मिल गया। तो ये ओरली और रिटन फॉर्म में ऐसा हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने ओरल के ऊपर काम करते हैं, राइटिंग के ऊपर काम नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो कि राइटिंग के ऊपर काम करते हैं और अपनी स्पीकिंग के ऊपर काम नहीं करते। अब मेरी एग्जांपल आप ले लें, मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मेरा लेक्चर था, तो वहाँ पे लेक्चर देने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आपने तकरीर तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी,
लेकिन ये जो आपने बोला इसको जरा इस कागज पे लिख के दे दो। तो मैंने जब वो कागज उठाया, पेन उठाया, सबसे पहले तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे कुछ लिखा नहीं था। और जब मैंने लिखा तो मैंने एक बहुत बड़ा पढ़ लिख दिया था, बहुत ज़्यादा पेजेस मैंने भर दिए थे, और उसका भी ना कोई सर था ना कोई पैर था, कहीं पे क्या चीज़ गलत, कहीं पे क्या चीज़ गलत, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दे दी थी। तो मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि आप बोल तो अच्छा लेते हो, लेकिन आप लिख नहीं पाते जो कि आप बोल रहे हो। आप जो लोगों को समझाना चाहते हो बात के ज़रिए, वो आप लिख के नहीं समझा सकते। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और ये हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ये वीकनेस होती है। हम या तो ज़्यादा लिख देते हैं ज़रूरत से, जिसको पढ़ के इंसान बोर हो जाए कि ये क्या लिखा है, और या ज़रूरत से कम लिख देते हैं, जिसकी ना, वही मैं कहना चाहूँगा कि ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। ज़रूरत के मुताबिक लिखना, लिमिट के अंदर लिखना, और दूसरों लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना एक प्रॉपर फॉर्म में, एक रिदम से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी भी होता है, क्योंकि आप तब तक अपने आइडिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसको दूसरों के साथ शेयर ना करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अभी क्लासरूम में बैठे हैं, आपके टीचर आपको लेक्चर दे रहे हो, तो ये एक आइडिया है आपके जहन में जो कि आप बताना चाहते हो अपने टीचर को, नहीं बता सकते। लिख के भेजना चाहते हो, लिख के भी नहीं दे सकते। अब आपको पता है कि ये आइडिया जब आपके टीचर को आप बताएंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा कि नहीं? अच्छी बात से सबको फायदा होता है, तो दूसरे स्टूडेंट्स को फायदा होगा, आपको पता है, लेकिन आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है बोलने की, या बोलते भी हैं तो उस तरीके से आप समझा नहीं पाते, जिससे टीचर जो है वो कहता है आपने टाइम जाया कर दिया उल्टा पारा, और यकीनन ऐसा ही होता है फिर। तो आइडिया रखना और फिर उस आइडिया को आगे ट्रांसफर करना, इन दो तरीकों से ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो ये है दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ विद द नेचर। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे। देखें, हमारे कुदरत के मुख्तलिफ कानून हैं। जिस तरीके से लॉ ऑफ कर्मा है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसी तरीके से और भी कवानीन है कुदरत के, जिसके थ्रू ये कुदरत जो है चलती जा रही है। हम कह रहे हैं ना कि ये कुदरत एक मैथमेटिकल जो वो है उसके थ्रू जा रही है, तो इसी तरीके से ये लॉज जो है ये कुदरत के साथ सच जा रही है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी ये देखा है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो वो बूढ़ा बाबा हो, और वो बाबे से छोटा छोटा होकर एक छोटा बच्चा बन जाए फिर मर जाए? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। आपने कभी देखा है कि आप एक तुखम को लगाते हो तो डायरेक्ट तनावर दरख्त बन जाए, वो आपको फल देना शुरू करे? कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमेशा छोटे स्टेप से जो है बड़े की तरफ आता जाता है। तो हमारी कुदरत का एक कानून है कि कुदरत में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, ये सब वक़्त के साथ साथ अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, रीमॉड्यूल करते हैं, वक़्त के साथ साथ खुद को तब्दील करते हैं। स्कॉर्पियन की एग्जांपल आप ले लो। एक छोटा स्कॉर्पियन जो होता है, वो जब छोटा होता है तो उसका छिलका मुख्तलिफ किस्म का होता है, थोड़ा सा नरम सा होता है। लेकिन जब वो स्कॉर्पियन बड़ा हो जाता है तो अपना वो पुराना वाला छिलका हटा के एक मजबूत छिलका जो है उसके ऊपर आ जाता है। ये क्या है? ये कुदरत का एक कानून है जो कि हर स्कॉर्पियन के साथ होता है। आपने बचपन में अपने स्कूल के वक़्त में आपने बायोलॉजी में जो है फ्रॉक्स के हवाले से पढ़ा होगा कि जब एक फ्रॉक पैदा होता है तो वो एक, मेरे ख्याल से टेडपोल उसे कहते हैं, वो टेडपोल होता है स्टार्ट में, और वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेता है पानी में। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता से उसकी टेल निकल आती है, और वो टेल लंबी होती जाती है, और फिर उसकी जो सांस है वो गिल्स में भी होती है, लेकिन गिल्स के अलावा जो नाक है वो उससे भी सांस लेना शुरू कर देता है। और जब फ्रॉक बड़ा हो जाता है तो वो मुकम्मली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले टेडपोल से एक, मेरे ख्याल से छिपकली की तरह, और फिर उससे जो है वो एक मुकम्मल फ्रॉक बन जाता है। तो ये क्या है? रीमॉड्यूल है। इसी तरीके से एक, आप मुझे देख लें यहाँ पे, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके सामने। मैं 14 साल का भी हो जाऊँगा तो मैं इतने कद का हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोग 20 साल के होंगे तो वो उतने कद के हैं। फिर इनमें से कुछ लोग जो है 28 साल के होंगे। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से नेचर खुद को तब्दील करता जाता है। तो इसी तरीके से जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी तब्दील होती जाती है, ट्रांसफॉर्म होती जाती है, रीमॉड्यूल होती जाती है, या आगे की तरफ बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, इसी तरीके से हमारी जो मेंटल बॉडी है, जिसको हम दिमाग भी कह सकते हैं, या कुछ लोग इसको वर्चुअल बॉडी भी कहते हैं, अगर उसको देखा जाए तो इस तरीके से उसकी भी ग्रोथ हो रही होती है। हम बचपन में, हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है, हम बड़े होते जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारे साथ बड़ा होता जाता है, एक ब्रॉडर होराइजन उस कॉन्सेप्ट की बनती जाती है। तो इसी तरीके से हमारे वर्चुअल माइंड की ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर, और दूसरा आपकी वीकनेस।
जो वीकनेसेस हैं आपकी, वो आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। आप ग्रो उस तरीके से नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, अगर आप अभी से अपने आप को स्ट्रेंथन बनाते हो, मतलब आप स्किल्स हासिल करते हो, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करते हो, आइडिया लेना शुरू करते हो, तो ये क्या होता जाता है कि आप जैसे ही बड़े होते जाते हो तो ये स्ट्रेंथ्स आपकी काम आना शुरू करती हैं, और इसी से फिर आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। अच्छा, फिर मेंटल ग्रोथ सिर्फ ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर बेस नहीं करता, बल्कि इसकी जो ग्रोथ है वो लर्निंग और दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस, इस चीज़ पर डिपेंड करता है।